Hello बच्चों, welcome back to CBSE portal. So today in this video I am going to solve one of the numericals from the chapter of reflection and refraction of light. So बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से जो है CBSE का जो एग्ज़ाम होता है क्लास 10 का उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक कवर करेगा वो करेगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन आसान है, इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। ओके, तो क्वेश्चन है कि द पावर ऑफ अ लेंस इज़ 5 डायोप्टर। अच्छा, एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्लस का साइन है। ओके, तो ये एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। ओके, तो अगर हम देखें तो आपका जो है लेंस का पावर कितना दिया हुआ है, बेसिकली पावर आपका दिया हुआ है +5 डायोप्टर। अच्छा, इस +5 डायोप्टर का मतलब हो जाता है कि अगर आप मीटर के यूनिट में देखोगे तो इसका मतलब है कि +5 पर मीटर ये आपको दिया हुआ है। ओके, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। नेचर का मतलब हुआ कि ये जो लेंस है ये किस टाइप का है, यानी कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है। तो वैसे आप डायरेक्टली बता दोगे क्योंकि यहाँ देखो पॉजिटिव साइन है। ओके, तो पॉजिटिव साइन का मतलब हुआ कि इसका जो फोकल लेंथ निकालोगे तो ये कितना आएगा, आपका प्लस में आएगा। और इसका मतलब प्लस में किसके साथ होता है, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो इसका आंसर तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। ओके, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। ओके, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है 1/f। तो पावर दिया हुआ है तो f निकाल लोगे। मैं आपका इसका डिटेल सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो पहले क्वेश्चन को समझा देते। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस, यानी अगर ये आपका जो लेंस दिया हुआ है इस तरीके से, ओके, तो इस लेंस से जो कितनी दूरी पे, ठीक है, कितनी दूरी पे डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी कितनी दूरी में एक ऑब्जेक्ट को आपको प्लेस करना है ताकि सो एज टू गेट क्या मिलेगा आपको कि इट्स इन्वर्टेड इमेज, यानी जो इमेज मिलेगा आपको क्या मिलेगा, इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। ओके, और ये जो है सेम साइज का होगा, और ये जो इमेज है ये आपका क्या होगा, सेम साइज का होगा। यानी सेम साइज का मतलब हुआ कि मैग्नीफिकेशन जो है, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, ये जो इमेज बनेगा ये कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना था, एक एक लाइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, इन्वर्टेड इमेज का मतलब हुआ कि ये मैग्नीफिकेशन जो है माइनस में होगा। आपने अगर थियरी क्लास पढ़ा होगा, इसका थियरी पढ़ा होगा, जब मैग्नीफिकेशन माइनस में रहता है यानी इमेज जो होगा आपको क्या होगा, इन्वर्टेड होता है। प्लस में रहता है तो इमेज इरेक्ट होता है। ओके, और सेम साइज का है, इसका मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो यानी इतना सारा डेटा आपको दिया हुआ है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो इसका जो है डिटेल सॉल्यूशन को देखते हैं। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेसिकली जो भी डेटा दिया हुआ है, अगर आप जो है बोर्ड एग्जाम में इसको सॉल्व करते हो तो आपको इतना चीज़ लिखना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो। नहीं तो डायरेक्टली आप जो है बस रफ़ तरीके से, अगर सिर्फ आपको समझना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है तो रफ़ तरीके से भी आप कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको क्या क्या डेटा है, आपको बेसिकली जो है पावर दिया हुआ है, यानी इसका जो पावर है कितना है, +5 डायोप्टर। ओके, जिसको हम कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको इसमें फाइंड क्या क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है, फिर उसका नेचर ऑफ लेंस फाइंड करना है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को फाइंड करना है। ओके, उसका जो इसमें फार्मूला क्या क्या यूज़ होगा, एक तो फार्मूला पावर का यूज़ होगा, दूसरा जो लेंस फार्मूला है वो यूज़ होगा। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में जो है पावर दिया हुआ है, वो पावर इक्वल्स टू क्या होता है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f। ओके, और पावर कितना दिया हुआ था, +5 डायोप्टर, जिसको हम चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं -1, यानी इक्वल्स टू 1/f। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, f विल बी इक्वल्स टू, इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, f विल बी इक्वल्स टू 1/p। ओके, अब यहाँ पे जो p का वैल्यू को पुट कर दो, ये कितना है आपका +5, ये मीटर जो माइनस में है तो ये ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/5 यानी 0.2 मीटर। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करोगे, अगर डेसिमल पॉइंट हटाना है तो इस मीटर को क्या करो, चेंज कर दो आप दूसरे यूनिट में, यानी इसको सॉल्व करोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में करोगे तो इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट विल बिकम 20 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आएगा। ओके, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो ये फोकल लेंथ कितना आ गया, सो फोकल लेंथ इज़ +20 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखना है जो दूसरा इसमें था कि सिंस
the focal length is positive, so the nature of the lens is कॉन्वेक्स। ओके, तो पहला दो जो क्वेश्चन था इसमें जो आपसे पूछा था कि फोकल लेंथ क्या होगा और इसका जो नेचर क्या होगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपसे पूछा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मैग्नीफिकेशन। ओके, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज था और सेम साइज का था। ओके, ये चीज़ दिया हुआ है। और उसके बाद आपको मालूम है कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, v/u। और एक चीज़ का ध्यान रखना, लेंस के केस में यहाँ माइनस नहीं होगा, ये जो है यहाँ पे आप माइनस मत करना। ओके, वो आपका जो है मिरर के केस में होता है -v/u। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा m के जगह -1 पुट कर दो इक्वल्स टू v/u। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका v विल बी इक्वल्स टू -u। ये चीज़ होगा, इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करोगे, f आपका कितना था 1, f आपका 20 था, तो 1/20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/v। ओके, 1/v माइनस 1/u आपको निकालना क्या था, ऑब्जेक्ट इमेज यानी u निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस v के जगह u को पुट करोगे। ओके, तो इस v के जगह जो है, ये जो आपका v है, इसको जगह आपको ये वाला u पुट करना है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/20 विल बी इक्वल्स टू, अब v का वैल्यू कितना -v, यानी -1/u माइनस 1/u। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/20 विल बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो तो ये आपका -1 होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/20 विल बी इक्वल्स टू -2/u। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो पिछला पेज में आपका कितना आया था, 1/20 इक्वल्स टू -2/u आया था। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो u विल बी इक्वल्स टू -2 × 20, और ये यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर में, दैट इज़ इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। जो आपसे पूछा था, तो हैंस यहाँ पर लिखना, हैंस द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा एक चीज़ का अब हमको कमेंट में आंसर बताइए कि यहाँ पे जो है आपका क्या आया, माइनस आया है। तो ये माइनस क्यों आया है और ये माइनस क्या सिग्निफाई करता है, इस अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप कमेंट में आंसर हमें बताओ कि ये माइनस बेसिकली क्या शो कर रहा है या माइनस क्यों आया है। ओके, इसका मैं आंसर आपको कमेंट में बताऊंगा जब आप कमेंट करोगे तो सो आई होप कि बच्चों ये वीडियो जो है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप जो है लाइक कीजिए। ओके, अगर चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फॉर मोर वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CBSE पोर्टल। थैंक यू।